बैक टू टुडेज वीडियो। दिस इज अनुपमा। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 11th की वीडियो लेके आई हूँ। हम लोग केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स चैप्टर कर रहे थे। इसमें हम लोगों ने कई टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। मैंने लास्ट वीडियो आप लोगों के लिए ल्यूइस स्ट्रॉस स्ट्रक्चर्स पे बनाई थी। आज हम लोगों को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट द टॉपिक एंड बिफोर वी डू इट make sure that you watch the video till the end, and if you like my effort then hit the like button. Also subscribe to the channel if you have not done it yet, and if you're already subscriber then thank you so much for being such a great supporter. Let us start the video. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी VBT के नाम से काफ़ी कॉमनली फेमस है ये। इसका फुल फॉर्म है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। अब इसमें कुछ बातें आपको समझनी है। मैं यहाँ पे इसके पॉइंट्स जो भी इससे रिलेटेड है वो सारे यहाँ पर लिख दूंगी और उसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर्स प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले समझ लेते हैं कि ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है क्या। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है ये एक नई थ्योरी थी जिसने मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करी थी। इस थ्योरी के हिसाब से अगर किसी मॉलिक्यूल में कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, हम इस चैप्टर में कोवलेंट बॉन्ड की ही बात करेंगे क्योंकि वहीं एक ऐसा बॉन्ड है जिसमें कि ओरिएंटेशन होता है, जिसमें हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स की बात कर सकते हैं। बाकी आयनिक कंपाउंड में तो मैंने आपको बताया था उसमें कोई बॉन्ड नहीं है, प्रॉपर कोई फिजिकल बॉन्ड नहीं हो रहा है, वो बस एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसकी वजह से एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव आयन एक दूसरे के साथ रहते हैं, दैट्स इट। लेकिन कोवलेंट बॉन्ड में प्रॉपर बॉन्डिंग होती है, और क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर बॉन्डिंग होती है तो इसलिए वहाँ पे स्ट्रक्चर होता है। तो यानी कि हम यहाँ पर कोवलेंट कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे, कोवलेंट मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करेंगे और उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे। VBT क्या कहता है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहता है कि कोई भी कोवलेंट कंपाउंड अगर बनता है तो वो बनता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग की वजह से। ओवरलैपिंग मतलब एक एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरी एटॉमिक ऑर्बिटल के ऊपर ओवरलैप कर रहा होगा, ठीक है। अब क्योंकि दो एटम्स और उनके ऑर्बिटल्स को ओवरलैप करना है, इसका मतलब कि उन एटम्स को काफ़ी पास आना पड़ेगा ओवरलैपिंग के लिए, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो VBT का यही है कि अकॉर्डिंग टू दिस कोवलेंट बॉन्ड आर फॉर्म्ड ड्यू टू overlapping of atomic orbitals, ठीक है। तो ओवरलैपिंग के वजह से होता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है। ओवरलैपिंग होती है तो मान लीजिए कि ये एक एटम का ऑर्बिटल है और ये किसी दूसरे एटम का ऑर्बिटल है, दोनों में ओवरलैपिंग होगी। इस एटम के ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर होंगे और इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होंगे, दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे तो दोनों के इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो जाएंगे दोनों एटम्स में, इसीलिए कोवलेंट कंपाउंड्स में शेयरिंग होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? दूसरा पॉइंट ये कहता है कि जब भी ओवरलैपिंग होगी तो सारे ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग नहीं होगी। किस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होगी? हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स की, ठीक है। सो ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स विल ओवरलैप। जिनके पास हाफ फिल्ड का मतलब क्या है? एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हाफ फिल्ड में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। और जब 2 ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करने के लिए आ रहे होंगे एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ, तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन कैसा होना चाहिए? ऑपोजिट। स्पिन कैसा हो? ऑपोजिट हो, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हैं कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ओवरलैप, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स with electrons of opposite spin will overlap, right? तो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स जिनके पास इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट स्पिन के हो वही आपस में ओवरलैप करेंगे, ठीक है। अगले पॉइंट की बात करते हैं। ओवरलैपिंग 50% से कम होगी, 50% से ज़्यादा होने लगी तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन हो जाएगा। बड़ी ही सिंपल सी बात है, ठीक है। ओवरलैपिंग इज ऑलवेज less than 50% to minimize
रिपल्शन। किसका रिपल्शन? इलेक्ट्रॉन्स का। रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों आपस में ओवरलैप कर रहे तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन भी होने लगेगा, इसलिए बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग भी नहीं होनी चाहिए, रिपल्शन ज़्यादा हो जाएगा। इतनी ओवरलैपिंग हो कि रिपल्शन जो है वो मिनिमम रहे। ठीक है, तो 50% ओवरलैपिंग होती है ताकि जो रिपल्शन है वो मिनिमम रहे। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं कि जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी, ठीक है, जितनी ज़्यादा और जितनी अच्छी ओवरलैपिंग होगी बॉन्ड उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और जब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो बॉन्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, मतलब उस बॉन्ड का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी, और इसी को हम बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ग्रेटर ओवरलैपिंग मतलब स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। ऑलराइट, ग्रेटर ओवरलैपिंग मतलब कि स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। नाउ अब यहाँ पर दो टाइप्स की ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बीच में दो टाइप की ओवरलैपिंग होती है। कौन कौन सी? 2 टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग होती है। कौन कौन सी है वो? पहली है एक्सियल और हेड ऑन ओवरलैपिंग। ठीक है, एक्सियल और हेड ऑन ओवरलैपिंग, इसको हम सिग्मा बॉन्ड के नाम से बुलाते हैं। आगे दूसरा होता है आपका लेटरल ओवरलैपिंग। लेटरल ओवरलैपिंग को हम बुलाते हैं, या साइड वाइज ओवरलैपिंग भी बोलते हैं हम इसको, वो भी लिख लेते हैं, या फिर साइड वाइज। ठीक है, साइड वाइज ओवरलैपिंग, इसको हम पाई बॉन्ड के नाम से बुलाते हैं। ठीक है, पाई बॉन्ड के नाम से बुलाते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं कि ये हेड ऑन ओवरलैपिंग और ये लेटरल ओवरलैपिंग क्या है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमारे पास पी ऑर्बिटल, आपको पता है कि ऐसे दिखता है ना, और हमारे पास यहाँ पर एक और पी ऑर्बिटल है, ये इस तरीके का। तो इनके बीच में जब भी ओवरलैपिंग, ये ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है, अब ये ओवरलैपिंग काफ़ी अच्छी होगी। ठीक है, इसी ओवरलैपिंग को हम बोलते हैं सिग्मा। ये ओवरलैपिंग क्योंकि प्रॉपर ओवरलैपिंग हो रही है, जो ऑर्बिटल्स हैं वो पूरी अच्छी तरीके से ओवरलैप कर रहे हैं, हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है, दोनों के हेड्स ओवरलैप कर रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या बुलाते हैं? सिग्मा बॉन्ड। और सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, ज़्यादा अच्छी ओवरलैपिंग हो रही है। एक तो ये तरीका है ओवरलैपिंग का। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका देखिए ये है, ये भाई इस तरीके से भी तो ओवरलैपिंग हो सकती है कि नहीं? ओवरलैपिंग इस तरीके से भी तो हो सकती है, ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग, है ना। तो अब ये क्या है भाई, इनके पास भी तो ऐसे भी तो होंगे, एक px होगा, एक py होगा, pz होगा। ठीक है, तो इन दोनों ऑर्बिटल्स के बीच में भी ओवरलैपिंग होगी, और जब ये ओवरलैपिंग होगी तो वो कैसे दिखेगा? ऐसा दिखेगा। ठीक है, मान लीजिए ये py है, ये py है, और py है, ये py है, इनके बीच में ओवरलैपिंग। तो जब ये ओवरलैपिंग होती है तो हम उसको बोलते हैं पाई बॉन्ड। ये इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है क्योंकि ये साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है इस तरीके से, और ये वाली जो ओवरलैपिंग हो रही है ये इस तरीके से हो रही है। ऑर्बिटल्स आपस में एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं हेड ऑन तरीके से, और एक ऑर्बिटल ये वाली जो है ये इस तरीके से होती है, तो ये काफ़ी वीक होती है, इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। तो ये दो टाइप्स के आपके ओवरलैपिंग होती है, ये है सिग्मा और ये है पाई। ठीक है, सिग्मा और पाई के बारे में कुछ और बातें करेंगे। सबसे पहले आप ये लिख लीजिए, इतना लिख लो, ये आपने लिख लिया है। अब इसके आगे की बातें करते हैं, सिग्मा और पाई के बारे में थोड़ा और जानते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो सिग्मा बॉन्ड है, ये जो सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड हमने कैसे बनाया? ऐसे बनाया है ना, ये सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, ये सिग्मा बॉन्ड है, किन्हीं, ये कोई एटम ए है और ये कोई एटम बी है, किन्हीं दो एटम्स के बीच में जो पहला बॉन्ड बनता है वो हमेशा सिग्मा बनता है।
वो हमेशा कैसा बनता है, सिग्मा बनता है। ठीक है, और अगर इन्हीं दोनों को एक और बॉन्ड बनाना है, जैसे फॉर एग्जांपल हमें पता है कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है, अरे होता है कि नहीं, ये है पहला बॉन्ड और ये है दूसरा बॉन्ड, दो बॉन्ड्स बना रहा है ऑक्सीजन। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि ऑक्सीजन जब पहला बॉन्ड बनाएगा तो वो कौन सा बनाएगा, सिग्मा, और दो एटम्स के बीच में सिर्फ एक ही सिग्मा बॉन्ड बन सकता है, यानी कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड तो सिग्मा हो जाएगा पहला वाला। क्या दूसरा वाला भी सिग्मा हो सकता है? नहीं, दूसरा वाला हमेशा क्या होगा, पाई होगा, यानी कि दो एटम्स के बीच में सिर्फ एक ही सिग्मा बॉन्ड बन सकता है और पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है। दूसरा बॉन्ड अगर उनको बनाना है, जैसे कि डबल बॉन्ड यहाँ पर हो रहा है, जैसे दूसरा बॉन्ड अगर उनको बनाना है तो वो हमेशा पाई बनेगा। अगर मान लीजिए कि ये एक ऑक्सीजन का एटम है और ये एक ऑक्सीजन का एटम है और यहाँ पर उसके और भी ऑर्बिटल्स होंगे, तो अगर इनके बीच में सिग्मा बन रहा है, एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, तो ये वाला बॉन्ड कौन सा बनेगा, इन दोनों के बीच में जो ओवरलैपिंग होगी वो कौन सी होगी, पाई बॉन्ड होगी। अब ये ओवरलैपिंग हम यहाँ पर मतलब हम इमेजिन कर सकते हैं अपने दिमाग में, पर हम पेपर पे दिखा नहीं पाते हैं, तो इसीलिए इन दोनों ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हम ऐसे दिखा देते हैं। ठीक है, इस तरीके से दिखाया जाता है, आप ऊपर और नीचे दोनों तरफ दिखाते हैं। इन ऊपर और नीचे दिखाने का मतलब ये है कि ये दोनों, ये पूरी जो दोनों ऑर्बिटल्स है ये आपस में इस तरीके से हैं, जुड़े हुए हैं। ठीक है, ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे को, और ये ओवरलैपिंग कैसी है, पाई ओवरलैपिंग। और एक इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। ठीक है, एक पाई बॉन्ड है, और जो एक ऑर्बिट, पी में तो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं ना, तो जो एक ऑर्बिटल है उसके बीच में कोई ओवरलैपिंग कुछ नहीं हो रही, तो एक ऑर्बिटल में सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, एक ऑर्बिटल में, एक सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में पाई बॉन्ड बन रहा है, और एक ऑर्बिटल आपका एज इट इज पड़ा है, कोई ओवरलैपिंग इसमें नहीं हो रही है। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो काम की बात मैंने आपको यहाँ पर ये बताई है कि दो एटम्स के बीच में एक ही सिग्मा बॉन्ड बनेगा और पहला सिग्मा बॉन्ड बनेगा, उसके बाद वो पाई बनाता रहे। और हमें पता है कि मैक्सिमम ट्रिपल बॉन्ड्स बन सकते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स में। ठीक है, सिर्फ 3 बॉन्ड्स बन सकते हैं, 3 से ज़्यादा बन नहीं सकते। ये बात हो गई। अब देखो, हमें पता है कि S का शेप कैसा होता है, ऐसा होता है। अगर दो S ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप कर रहे हैं तो वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, इसमें पाई का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो कहीं से भी ओवरलैप करेगा, कोई दो सिग्मा कहीं से भी ओवरलैप करेंगे, इधर से करें, इधर से करें, कहीं से भी करें, तो वो ओवरलैपिंग हमेशा हेड ऑन ही तो होगी, लेटरल ओवरलैपिंग तो S में होगी ही नहीं। तो S जितने भी बॉन्ड्स बनाएगा, जितने भी ओवरलैपिंग करेगा, सब कैसे होंगे, सिग्मा होंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको S और S का दिखा दिया। ये देखिए S और S में ये S सिग्मा बॉन्ड है, हमेशा सिग्मा। मान लीजिए कि P के साथ करना है, P और S का हमेशा कैसा बॉन्ड बनेगा, ये SP सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, हमेशा सिग्मा, S हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि उसके पास यही एक गोला सा तो स्ट्रक्चर है, इसमें क्या लेटरल ओवरलैपिंग हो पाएगी, इसमें जब भी ओवरलैपिंग होगी हेड ऑन होगी। ठीक है, तो S बॉन्ड हमेशा कैसा होता है, सिग्मा होता है, SP बॉन्ड हमेशा सिग्मा होगा। और अगर आपको P बनाना है तो P में भाई दो P ऑर्बिटल्स में P सिग्मा बॉन्ड भी बन सकता है, और दो P ऑर्बिटल्स में P पाई बॉन्ड भी बन सकता है। ठीक है, तो P आपस में सिग्मा और पाई दोनों बना सकता है, पर अगर कहीं S है तो वो हमेशा सिग्मा ही बनाएगा। अब आपको पता है कि जिस तरीके से P में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और उनका शेप ऐसे डबल होता है, डम्बल होता है, ऐसे ही D ऑर्बिटल्स होते हैं, और D ऑर्बिटल्स का शेप कैसा होता है, डबल डम्बल। मतलब ये इसका एक ऑर्बिटल, मान लीजिए कि ये PX है, ठीक है, इसका ये PX, इस एटम का ये PX, उसमें क्या होगा, उसमें ये आपका एक ऑर्बिटल, ये एक ऑर्बिटल है ना। अब इसमें भी आपके क्या बन सकते हैं, सिग्मा बॉन्ड बन सकते हैं, इस तरीके से इसमें भी आपके सिग्मा बॉन्ड्स बन सकते हैं। ठीक है, ये D ऑर्बिटल, ये एक का D, ये एक का D, उसमें सिग्मा भी बन सकता है। और अगर ये दोनों ओवरलैप कर गए दूसरे ऑर्बिटल के ऊपर, लेटरल ओवरलैपिंग भी D में पॉसिबल है, और लेटरल ओवरलैपिंग भी D में पॉसिबल है। लेकिन हमें हमारे कोर्स में D ऑर्बिटल के बारे में नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ
P और S के बारे में। तो मैंने आपको बता दिया है कि S हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और P हमेशा P सिग्मा और पाई दोनों बना सकता है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। ओके चलिए अब कुछ स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, एक एक करके एग्जांपल्स लेंगे। पहले एस एस ओवरलैपिंग, फिर एस पी ओवरलैपिंग, फिर पी पी ओवरलैपिंग, उसके बाद पी सिग्मा, पी पाई, इस तरीके से हम लोग 1 बाय 1 सारे कवर करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कि मैं आपको पहला कराते हैं एस एस सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, एस और एस में सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा, ऑब्वियसली लिखने की ज़रूरत नहीं, बट स्टिल ठीक है, एस एस सिग्मा बॉन्ड। अब इसमें क्या होगा, अब इसमें एक एस और दूसरा एस आपस में ओवरलैप कर रहे होंगे। इसका एक एग्जांपल आप ले सकते हैं H2 हाइड्रोजन गैस। तो मान लीजिए कि ये है एक हाइड्रोजन, ये है एक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 1s1, ये रहा इसका एक ऑर्बिटल, ये रहा इसका एक ऑर्बिटल, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे। ठीक है, ये दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे, हाफ फील्ड का ही ओवरलैपिंग होती है, दोनों ने आपस में ओवरलैप किया, ये एक का, ठीक है, यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन्स ओवरलैपिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स इनके ओवरलैपिंग एरिया में। ठीक है, ये 1s1 ये 1s1, ये एक हाइड्रोजन ये एक हाइड्रोजन, सिंपल है। एस एस बॉन्ड तो बहुत ही आसान है। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपका H2 है, H2। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कि अब हम लोग को करना है एस पी सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, एस पी सिग्मा बॉन्ड। अब एस और पी सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा, ये रहा एस और ये रहा पी। ठीक है, और इनके बीच में इस तरीके से ओवरलैपिंग हो रही है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया है HCl। HCl में एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है। हाइड्रोजन मतलब 1s1 और क्लोरीन मतलब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, मतलब कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, 10 7 17। ठीक है, अब इसके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स ही तो पार्टिसिपेट करेंगे। आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स में कौन है, ये दोनों हैं। ठीक है, तो ये 3s है, ये 3p है ना आउटर मोस्ट शेल में। तो 3s और 3p जरा इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को बनाते हैं। तो ये हो गया इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये है हमारा 3s2, ये हमारा 3p5। कितने गंदे इलेक्ट्रॉन्स मैंने बनाए हैं। ठीक है, 3p5। अब अच्छा इसका भी बना ले ये। अब देखिए क्लोरीन में ये एक हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है और हाइड्रोजन में ये एक हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है। ठीक है, मान लीजिए ये px है, ये py है और ये pz है। ठीक है, px py pz। अगर अब इसमें हम लोग ओवरलैपिंग करें तो ये तीन तो ओवरलैप नहीं करेंगे, ये हाफ फील्ड ही नहीं है और ओवरलैपिंग हमेशा हाफ फील्ड की होती है। ओवरलैपिंग करेगा कौन, ये यानी कि 1s1 और इसका 3pz। ठीक है, तो करवाते हैं। देखिए ये मैंने बना लिया है p ऑर्बिटल है ना, 3p है ये, जिसमें कि मान लीजिए कि ये हमारा py है, ये pz है और ये px है। ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, px में 2 इलेक्ट्रॉन है, py में 2 इलेक्ट्रॉन है, pz में एक ही इलेक्ट्रॉन है। और इसके साथ ओवरलैपिंग करा देंगे हम किसका, s ऑर्बिटल के। तो s का एक इलेक्ट्रॉन और p का एक इलेक्ट्रॉन, आपस में ओवरलैपिंग हो गई। ये है हमारा 1s1 और ये हमारा pz। तो 1s1 और pz की ओवरलैपिंग हमने करा दी। तो HCl में इस तरीके की ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। इसको ड्रॉ कर लो, उसके बाद फिर हम लोग PP सिग्मा और PP पाई बॉन्ड के बारे में बात करते हैं। ऑल राइट, सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू
PP सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो PP सिग्मा बॉन्ड में ओवरलैपिंग होगी p ऑर्बिटल की आपस में हेड ऑन तरीके से, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है BF3, ठीक है। एक एग्जाम्पल इसका BF3 हो सकता है, ऑल्दो इसके बड़े एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो तीसरा है ना ये, तीसरा PP सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, ये सिग्मा ओवरलैपिंग। तो इसमें क्या होगा, एक p ऑर्बिटल दूसरे p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा, ठीक है। अब ज़रा मेरी बात सुनिए आप लोग, जब ये दोनों ओवरलैप करेंगे, मान लीजिए ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, ये किसी A का एटम है, ये किसी B एटम का ऑर्बिटल है, ठीक है। जब ये सब आपस में ओवरलैप करेंगे तो ध्यान रखना, किसी भी p ऑर्बिटल में हम ये मानते हैं कि एक प्लस साइड होता है और एक माइनस साइड होता है। ये चार्ज नहीं है, ये बस फेज बताता है, ठीक है। ये क्या बताता है, फेज बताता है किसी भी p ऑर्बिटल का। ये कन्वेंशन है, हम लोगों ने एक को प्लस मान लिया है, एक को हमने माइनस मान लिया है। अब जब इसके साथ कोई दूसरा p का ऑर्बिटल ओवरलैप करने के लिए आएगा तो याद रखिए कि उस ऑर्बिटल का प्लस वाला साइड ही दूसरे p ऑर्बिटल के प्लस वाले फेज से ओवरलैप करेगा। प्लस और माइनस आपस में ओवरलैप नहीं करेंगे। तो सेम फेज के p ऑर्बिटल्स अगर आपस में ओवरलैप कर रहे हैं तो ही बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, अदरवाइज बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हुआ। अगर इस तरीके से ओवरलैपिंग हो रही, वैसे तो ये होगी ही नहीं, बट इन केस अगर ऐसी हो रही है तो ये ओवरलैपिंग, इसमें बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। बॉन्ड का फॉर्मेशन हमेशा इसी तरीके से होता है। तो ये चीज़ एक याद रखने वाली है कि हमेशा सेम फेज के ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि BF3 इसका एग्जाम्पल है। तो BF3 देखते हैं ज़रा। BF3 में एक है बोरॉन और दूसरा है फ्लोरीन, ठीक है। चलो देखो, बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5, यानी कि 1s2 2s2 2p1, है ना, 1s2 2s2 2p1। फ्लोरीन होता है 9, यानी कि 1s2 2s2 2p5, ठीक है। अब बोरॉन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स बना ले ज़रा। ये है आउटर मोस्ट शेल के बनाएंगे बस। आउटर मोस्ट शेल मतलब कि 2s2 2p1। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। फ्लोरीन का बना ले, ये फ्लोरीन का 9 एटॉमिक नंबर है, इसका 5 एटॉमिक नंबर है, ठीक है। फ्लोरीन का बना ले ज़रा। तो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स बनाएंगे 2s2 2p5। तो ये हो गया 2s2 और ये हो गया 2p5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो ज़रा, अब होता क्या है कि ये है ग्राउंड स्टेट, ठीक है। ये क्या है, ग्राउंड स्टेट, बोरॉन का ग्राउंड स्टेट। अब देखो होता क्या है कि बोरॉन जो है वो फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाना चाहता है। एटम्स बॉन्ड क्यों बनाते हैं, हम इस बारे में बात कर चुके हैं। एटम्स बॉन्ड इसलिए बनाते हैं क्योंकि बॉन्ड बनाने के बाद वो काफ़ी स्टेबल हो जाते हैं, उनकी एनर्जी काफ़ी कम हो जाती है। एनर्जी कम है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा है। अब बोरॉन की एनर्जी, ऑल्दो ये ग्राउंड स्टेट में है, ठीक है, तो इसकी एनर्जी अभी कम ही है। लेकिन अगर इसने बोरॉन ने फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिया तो ये और स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। बॉन्ड बनाने के बाद ये और ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। नाउ बोरॉन जब फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने जाएगा तो बॉन्ड बनाते वक्त एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है। बॉन्ड बनाते वक्त एनर्जी बढ़ जाती है, लेकिन जब बॉन्ड बन जाता है उसके बाद काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकल जाती है, जिसकी वजह से आपका जो मॉलिक्यूल बन के आता है वो काफ़ी स्टेबल होता है। अब यहाँ पे यही चीज़ हो रही है। ये बोरॉन है, ये ग्राउंड स्टेट पे है, इसकी एनर्जी अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अभी ये क्या करेगा, अपने इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर देगा। ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है, 2s2 और ये 2p1। तो ये 2s2 के एक इलेक्ट्रॉन को p के एक खाली ऑर्बिटल में ट्रांसफर कर देगा। ये करने के लिए उसे क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, ठीक है, क्योंकि 2s की एनर्जी कंपैरेटिवली 2p से थोड़ी कम होगी ना। तो एक लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन को जंप कराना तो एनर्जी चाहिए, ऑब्वियसली एनर्जी चाहिए। थोड़ी सी एनर्जी बोरॉन की बढ़ गई। अब उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जो स्टेट आता है उसको हम कौन सा स्टेट बोलते हैं, वी कॉल इट एक्साइटेड स्टेट। उसमें क्या होगा,
ये एक है और ये एक ऑर्बिटल, तो इसमें ये हो गया 2s1 और ये 2p2, ये एक्साइटेड स्टेट है। अब ये है फ्लोरीन, फ्लोरीन के पास एक हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं और बोरॉन के पास जगह कितनी है 3, तो इसीलिए बोरॉन 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है। एक फ्लोरीन इस ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, एक फ्लोरीन इसमें अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, एक फ्लोरीन इसमें अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, ठीक है। एक ने इसमें दे दिया, एक ने इसमें दे दिया, एक ने इसमें दे दिया। एक फ्लोरीन का मान लीजिए ये है pz वाला ऑर्बिटल मान लेते हैं, ये px py pz, ठीक है। तो अगर ये pz है 2pz है ये, तो इसका 2pz यहाँ आ जाएगा एक फ्लोरीन का, दूसरे फ्लोरीन का 2pz इधर आ जाएगा और तीसरे फ्लोरीन का 2pz इधर आ जाएगा, ठीक है। तो हाफ फिल्ड और हाफ फिल्ड में ओवरलैपिंग हो गई। दिस इज हाउ pp सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड, राइट। अच्छा, अब इसके आगे बात करते हैं p पाई बॉन्ड के, ठीक है, p पाई बॉन्ड के। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही जब वीडियो स्टार्ट हो रहा था तो मैंने आपको ऑक्सीजन का एग्जांपल लेके बताया था कि ऑक्सीजन में एक सिग्मा बॉन्ड बनता है और दूसरा पाई बॉन्ड बनता है। उसी का एग्जांपल लेके मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए, O2 का एग्जांपल लेके हम p पाई करेंगे और p पाई में ओवरलैपिंग कैसी होगी, ऐसी, ठीक है। थोड़ा गंदा बना दिया, इसको थोड़ा और सुंदर बनाया जाए, ठीक है। ये है एक p ऑर्बिटल और ये है दूसरा p ऑर्बिटल, 2 p ऑर्बिटल्स हो गए, ठीक है। और अभी मैंने बताया कि हमेशा सेम फेज वाले आपस में एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे। तो O2 का एग्जांपल लेते हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4। एक और ऑक्सीजन है 1s2 2s2 2p4। 2 ऑक्सीजन हो गए, दोनों में क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी। अच्छा, अब आगे इसके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं और इसके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं। तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ये है 2s2 और ये है 2p4, यानी कि 1 2 3 4। इसमें ठीक है, ये हो गया हमारा 2p4 और ये हो गया 2s2। अब देखो, यहाँ पे एक हाफ फील्ड है, यहाँ पे एक हाफ फील्ड है, यहाँ एक हाफ फील्ड है, यहाँ एक हाफ फील्ड है। तो मान लेते हैं कि ये है px, ये है py pz, मान लेते हैं ये है px py pz, ठीक है। अब इस 2p में और इस 2p में, दोनों ऑक्सीजन के 2p में ओवरलैपिंग होगी। मान लीजिए कि py ने सबसे पहले py के साथ, दूसरे ऑक्सीजन के py के साथ ओवरलैपिंग कर ली। जब पहली ओवरलैपिंग होती है तो कौन सी होती है, सिग्मा, ठीक है। तो यानी कि एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा इन दोनों ऑर्बिटल्स की वजह से। सिग्मा बॉन्ड ऑलरेडी अब बन चुका है। जब दूसरा बॉन्ड बनना होगा तो एक सिग्मा बनने के बाद अगला बॉन्ड हमेशा कौन सा बनेगा, पाई, यानी कि लेटरल ओवरलैपिंग, यानी कि ये वाला ऑर्बिटल इस वाले ऑर्बिटल के साथ कौन सा बॉन्ड बनाएगा, पाई। एक बनाएगा सिग्मा और एक बनाएगा पाई, ठीक है। अब इसको ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए ये है पहला ऑक्सीजन और ये इसके ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, ये उसके ऑर्बिटल्स, ऐसे ही तो होते हैं ये। और ये मान लीजिए कि दूसरा ऑक्सीजन है और ये उसके ऑर्बिटल्स, ठीक है। उल्टा बना दिया, इसको ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे, ठीक है। मान लीजिए कि ये है हमारा py pz pz px px, ठीक है। ये वाला px है, एक्सिस पे जो है, जो हमने ड्रॉ किया है उस पे py है और ये वाला pz है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में तो ओवरलैपिंग हो रही है, सिग्मा हेड ऑन ओवरलैपिंग। तो py के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है, यानी कि एक सिग्मा बॉन्ड बन गया। दूसरा, यहाँ पर tz और pz के बीच में पाई बॉन्ड हमें बनाना है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, एक ऊपर और एक नीचे, यानी कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा है, 2 बॉन्ड बना रहा है ना, डबल बॉन्ड बना रहा है, जिसमें से एक सिग्मा और एक पाई,
ठीक है। तो ये सारे जितने भी पॉसिबल टाइप्स के बॉन्ड्स हो सकते थे, ओवरलैपिंग हो सकती थी, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी विद एग्जांपल। ठीक है, लास्ट में ज़रा बेसिक सा डिफरेंस देख लेते हैं बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। लिख लो इसको। ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन टू द डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। एक बेसिक सा डिफरेंस का आइडिया मैं आपको दे दूंगी, बट बिफोर दैट मुझे लगा कि शायद एक और एग्जाम्पल आपको पी पाई बॉन्ड का देना चाहिए। यहाँ पे डबल बॉन्ड बन रहा था, एक ट्रिपल बॉन्ड का भी एग्जाम्पल कर लेते हैं, विच इज़ वेरी इजी। आप लोगों को पता है कि नाइट्रोजन में N2 में है ना, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो ज़रा उसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये थर्ड था, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ होने जा रहा है। पी पाई का ही हम पार्ट ले रहे हैं। हमने एग्जाम्पल ले लेते हैं ज़रा N2 का। मान लेते हैं कि ये एक एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल पी पाई बॉन्ड का, और ये सेकेंड एग्जाम्पल है पी पाई बॉन्ड का N2। ठीक है, अब ज़रा देखो, ये है नाइट्रोजन एक, ये है दूसरा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का टॉपिक नंबर 7, यानी कि 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p3। ठीक है, 3। अब इनके ज़रा ऑर्बिटल्स बना लें आउटर मोस्ट शेल वाले। ये है 1 2 और ये है 1 2 3, ये है 2s2, ये है 2p3। ये हमारा 2p3 2s2 सॉरी 2s2। ठीक है, अब देखिए नाइट्रोजन के पास 3 हाफ फील्ड है, यहाँ पर भी 3 हाफ फील्ड है। ठीक है, तो और इन दोनों को बॉन्ड बनाना है, तो जाहिर सी बात है कि ये मान लीजिए ये px है, ये py है, ये pz है, px है, py है, pz है। तो ये px वाला दूसरे px के साथ, px वाला x के साथ ही बॉन्ड बनाएगा। ये px वाला इस वाले px के साथ एक सिग्मा बॉन्ड बना लिया, पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब ये वाला p पाई के साथ पाई बॉन्ड बना लेगा, दूसरा वाला हमेशा पाई बॉन्ड बनेगा। और ये वाला pz और ये वाला pz भी इसके साथ क्या बना लेगा, पाई बॉन्ड बना लेगा। पहला सिग्मा बनेगा, उसके बाद फिर पाई बनेंगे। ठीक है, अब ज़रा इसके ऑर्बिटल्स बना लेते हैं। तो मान लीजिए कि ये है एस के नाइट्रोजन के ऑर्बिटल, पहला ऑर्बिटल, और ये है एस का दूसरा ऑर्बिटल। मान लीजिए कि ये px है, px है, py है, pz है, py है, pz है। तो px और px में सिग्मा बॉन्ड बनाना था, तो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। py और py में ध्यान रखना, py ये परपेंडिकुलर वाला है, ये वाला, ठीक है, वर्टिकल वाला। तो py और py के बीच में एक पाई बॉन्ड, हम नीचे से भी इसको जोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि नीचे और ऊपर दोनों तरफ ओवरलैपिंग होगी, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक ओवरलैपिंग होगी। ओके, और pz है ये, तो ये pz को कनेक्ट कर दिया इसके साथ, ये वाले pz को कनेक्ट कर दिया इसके साथ, ये भी एक दूसरा पाई बॉन्ड बन गया। तो टोटल कितने पाई बॉन्ड बन रहे हैं, 2, और सिग्मा बॉन्ड्स कितने बन रहे हैं, 1। तो ये रहा नाइट्रोजन विद ए ट्रिपल बॉन्ड, जिसमें कि 2 पाई है और 1 सिग्मा है। ठीक है, 2 पाई है, 1 सिग्मा है। यानी कि अगर किसी मॉलिक्यूल में 2 एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड बन रहा है तो वो सिग्मा होगा, डबल बॉन्ड बन रहा है तो उसमें 1 सिग्मा 1 पाई होगा, ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है तो उसमें 2 पाई और 1 सिग्मा बॉन्ड होगा। ठीक है, तो मान लीजिए अगर मैं आपसे पूछूं लाइट आ गई है, लाइट चली गई थी। ओके, मान लीजिए कि अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि फाइंड द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। ठीक है, मैं आपसे पूछती हूँ कि C2H6 में, C2H2 में, ठीक है, और Cn में, ठीक है, Cn नेगेटिव होगा, और CH3COOH में, चलिए इतना निकाल देते।
इनमें कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड्स होंगे, ठीक है। तो C2H6 में बात करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर बना लो, बस आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। C2H6 ऐसा ही तो होता है कि नहीं। तो इसमें ये सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो जितने भी सिंगल हैं सब के सब कैसे होंगे, सिग्मा सिग्मा सिग्मा। टोटल कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 सिग्मा बॉन्ड्स हैं यहाँ पर, ठीक है, फर्स्ट वाले केस में। सेकेंड वाला केस देखते हैं, C2H2। C2H2 का मतलब C ट्रिपल बॉन्ड C H और ये H, तो ये एक सिग्मा बॉन्ड, ये एक सिग्मा बॉन्ड, ये पाए, बीच में एक सिग्मा, तो 1 2 3 3 सिग्मा और 1 2 2 पाई बॉन्ड्स, ठीक है। अगला Cn नेगेटिव। Cn नेगेटिव मतलब क्या होता है, ये C ट्रिपल बॉन्ड N नेगेटिव होता है, ठीक है। C ट्रिपल बॉन्ड N नेगेटिव, ये कार्बन के पास नेगेटिव होगा, कि C ट्रिपल बॉन्ड N नेगेटिव। अब इसमें कितने सिग्मा कितने पाए, देखो 2 पाई बॉन्ड बन रहे हैं, ये पाए और ये सिग्मा, ठीक है। तो एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड्स। इसकी बात करते हैं, CH3COOH कौन सा एसिड है, ये एसिटिक एसिड है, कहाँ पाया जाता है, विनेगर में, ठीक है। तो ये CH3COOH ऐसा ही तो होगा, है कि नहीं। अब इसमें 1 2 3 4 सिंगल बॉन्ड यहाँ पे, 5 6 6 और ये 7 सिग्मा बॉन्ड्स और एक डबल बॉन्ड था जिसमें कि एक हमारा पाई बॉन्ड होगा, 1 पाई बॉन्ड, ठीक है। तो सिग्मा और पाई का क्लियर हो गया आपको कॉन्सेप्ट, ठीक है। कोई भी अगर बॉन्ड बन रहा है सिंगल तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड, डबल तो एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल तो एक सिग्मा 2 पाई, ठीक है। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन पाई और सिग्मा, और फिर उसके बाद हम ये वीडियो वाइंड अप करेंगे, ठीक है। लिख लो इसको। ओके, सो नाउ लेट अस डू अ वेरी बेसिक सा डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई। तो सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं सिग्मा और पाई के बारे में, यहाँ पे मैं बस उन सारी चीज़ों को समराइज कर दे रही हूँ। ओके, नाउ यहाँ पे लिखते हैं सिग्मा के बारे में और यहाँ लिखते हैं पाई के बारे में। पहला पॉइंट, सिग्मा क्या होता है, हेड ऑन या एक्सियल ओवरलैपिंग, यही तो बोलते हैं इसको, ये तो बेसिक डेफिनेशन है ओवरलैपिंग। और यहाँ कैसा होगा, लेटरल या फिर साइडवाइज ओवरलैपिंग, ठीक है। चलो भाई, अब सिग्मा बॉन्ड किस किस में बनता है, एस और एस में बनेगा, एस और पी में बनेगा, और पी में भी बन सकता है कि नहीं। पाई बॉन्ड किस में बन सकता है, पी और पी में पाई बॉन्ड बन सकता है क्या, एस में पाई बॉन्ड बनेगा, नहीं, सिर्फ एस पी में पाई बॉन्ड बनता है, एस में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनता है, तो पी पाई। आगे डी के बारे में भी मैंने बताया था कि डी भी सिग्मा बॉन्ड बना सकता है, और पी और डी और डी में, डी और डी में, इन सब में पाई बॉन्ड्स बन सकते हैं। आगे पाई बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर, ठीक है। स्ट्रॉन्गर मतलब कि इनकी जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो कैसी होगी, हायर बॉन्ड एनर्जी, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। यहाँ पे वीकर बॉन्ड है ये, यानी कि लोअर बॉन्ड एनर्जी कैसी है इनकी, लो है, ठीक है। आगे टू एटम्स कैन मेक ओनली 1 सिग्मा बॉन्ड, सिर्फ एक ही तो सिग्मा बॉन्ड बनता है 2 एटम्स के बीच में, और यहाँ पर 2 और मोर, या ये लिख दीजिए कि 2 एटम्स कैन मेक 2 और मोर पाई बॉन्ड्स, 2 एटम्स कैन मेक 2 और मोर पाई बॉन्ड्स, 2 और मोर पाई बॉन्ड्स, ठीक है। यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई।
आगे सिग्मा बॉन्ड अकेले बन सकता है, लेकिन पाई बॉन्ड कभी भी सिग्मा बॉन्ड के बिना नहीं बन सकता। क्या दो एटम्स में सिर्फ पाई बॉन्ड पॉसिबल है? नहीं। तो सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड या कैन बी फॉर्म्ड अलोन, अकेले बन सकते हैं ये, और ये दे आर फॉर्म्ड along with सिग्मा बॉन्ड के साथ बनेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट, लास्ट पॉइंट आपका क्या है कि सिग्मा बॉन्ड में रोटेशन पॉसिबल है। ठीक है, रोटेशन इज पॉसिबल। अभी हम बताएंगे कि रोटेशन से क्या मतलब है हमारा। और यहाँ पर रोटेशन इज रेस्ट्रिक्टेड। कि रोटेशन इज रेस्ट्रिक्टेड। ठीक है, लिख लो इन सबको, उसके बाद बताते हैं रोटेशन से क्या मतलब है। लिख लिया है। अब देखिए रोटेशन का क्या मतलब है। रोटेशन से ये मतलब है कि यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड में दो एटम, मान लीजिए ये एक एटम है और ये एक एटम है, इन दोनों एटम्स के बीच में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है, यानी कि सिंगल बॉन्ड है। ये एटम अपने आप को पूरी तरीके से रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, पूरा ये अपने आप को 360 डिग्री एंगल्स पे रोटेट कर सकते हैं। बट अगर इन्हीं के बीच में डबल बॉन्ड बन जाए, मान लीजिए कि ये डबल बॉन्ड बन रहा है दोनों एटम्स के बीच में, अब इन दोनों एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है, तो क्या इनका रोटेशन 100% पॉसिबल है? नहीं, इनके रोटेशन जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है, रुकी हुई है, ये पूरी तरीके से पॉसिबल नहीं है। कुछ ही एक्सटेंट तक एक दूसरे को रोटेट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। पूरा 360 डिग्री पे तभी हो सकता है जब बॉन्ड कैसा हो, सिंगल बॉन्ड हो। आई होप दिस इज क्लियर, प्लीज राइट दिस डाउन। ऑल राइट, सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। यहाँ पे वीडियो वाइंड अप कर रही हूँ। आज हम लोगों ने वीबीटी के बारे में पढ़ लिया है, लेकिन अभी वीबीटी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है। अभी इसका एक मेन पार्ट बाकी है, विच इज़ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और जितने भी पॉसिबल एग्जाम्पल्स आपके एग्जाम में आ सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन के, वो सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको इस वीडियो में करा दूंगी। ठीक है, thank you for watching this video till the end, and if you are new to this channel then please subscribe to the channel. I come up with videos of class 9, 10 science and 11, 12 chemistry, and if you are already subscribed then thank you so much for being such a great supporter. Thank you and bye bye.